एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इफ़त। आज जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ लेक्चर नंबर 26 और हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। As we know that everything around us that is called matter. क्या कहलाती है? मैटर। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा और हम इसे जूनियर क्लासेस में आप पढ़ते जा रहे हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम दैट इज़ कॉल्ड मैटर। अब मैटर जो है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर एटम्स, स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। All matter is made up of very small particles, or the building units or the building blocks of the matter is atoms. Now these atoms they combine to form molecules. ये combine होके क्या बना देते हैं? molecules. Now the way in which अब ये जो molecules जो हैं ये exist करते हैं 3 states में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में वो क्या है? द वे इन विच दीज एटम्स कंबाइन, द मेथड बाय विच दीज एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। वे ऑफ कॉम्बिनेशन, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या किसके ज़रिए होते हैं? थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कि एटम्स को ज्वाइन करके रखती है, आपस में मिला के रखती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? एक्चुअली मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये फिर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। सो एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, we are going to study in this chapter the way in which atoms combine with each other। और उस जो combination होता है एटम का, जो वो यूनाइट होते हैं, जो कंबाइन होते हैं, उसको हम एक्चुअली क्या होती है? द फोर्स विच कीप द एटम्स टुगेदर दैट इज़ नोन एज केमिकल बॉन्ड। और हम ये बॉन्डिंग किस तरीके से होती है हम इसको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ये जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वो हम पढ़ेंगे, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? नाउ क्या है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू रिमेन स्टेबल। क्या है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इट वॉन्ट्स टू रिमेन स्टेबल। क्या रहना चाहती है? स्टेबल रहना चाहती है। दुनिया में हर चीज़ जो है वो चाहती है कि वो स्टेबल रहे, मौजूद रहे। सो सेम इज़ द केस विद दी एटम्स। एटम्स जो हैं
they also want to remain stable. Stable. अब how do atoms they gain stability? Atoms they gain stability कैसे एटम्स में स्टेबिलिटी आती है? बाय एक्वायरिंग और बाय अचीविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस. बाय एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस. अब ये थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको जब भी बताया था कि नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, या हम उनको ये क्या क्यों कहते हैं कि वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, या पहले जूनियर क्लासेस में क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है क्यों इनको नोबल गैसेस कहते हैं या अनरिएक्टिव क्यों होती हैं. बिकॉज देयर आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल्स दे आर कम्प्लीटली फिल्ड, दे हैव 2 or 8 electrons in their valence shell. So having 2 or 8 electrons in the valence shell, it is the sign of the stability. नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 6 और 2 8. n मीन्स ये कोई भी शेल का नंबर हो सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी शेल हो सकता है. और ये सब शेल हैं, इसमें कितने हैं? 6 + 2. सो ये जो है साइन ऑफ स्टेबिलिटी. फॉर हीलियम अगर हम बात करें, नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. हीलियम जो है इसमें चूँकि एक s सबशेल प्रेजेंट होता है, इसके अलावा सबशेल नहीं होता, सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. बाकी सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? आउटर मोस्ट में 8. सिर्फ हीलियम में चूँकि सबशेल एक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. बाकी सब में जो है वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 8. तो तमाम एटम्स जो हैं they try to gain the stability, they try to gain the electronic configuration of the noble gases, because noble gases they are stable. Now the sign of stability क्या है कि having 2 electrons और 8 electrons, इसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल. Having 2 electrons in the valence shell या acquiring 2 electrons in the valence shell, that is known as duplet rule. और octet rule में क्या आएगा? 8 electrons in the valence shell is called octet rule. So these 2 rules they are very important. इनकी डेफिनेशन भी आती है और वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जितना भी आगे पढ़ना है वो सारा इसके ऊपर बेस करता है. सो व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? अब इसमें हमने पहले क्या पढ़ा कि इट इज़ द यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इट वांट्स टू रिमेन स्टेबल. सो सेम इज़ द केस विद द एटम्स. And atoms they also want to remain stable, and they gain stability by achieving or acquiring the electronic configuration of the nearest noble gases. अब noble gases जो हैं उनमें क्या होता है कि they have 2 or 8 electrons in their outermost shell. हीलियम के केस में 2 होती हैं क्योंकि उसमें s सबशेल होता है, उसके अलावा सबशेल नहीं होता, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, और बाकियों में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. सब के outermost में ये क्या होती हैं? इनएक्टिव होती हैं, इनएक्टिव और नॉन रिएक्टिव. सो हैविंग 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, इट इज़ द साइन ऑफ स्टेबिलिटी. सो एटम्स क्या करते हैं? दे ट्राई टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस, और
नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप किसको मेंशन करेंगे, NH2 और NP6. सो इन दिस वे एटम्स गेन स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस. और इसमें फिर हमने 2 रूल्स जो हैं वो पढ़े हैं, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल. डुप्लेट रूल इज़ दी हैविंग और अटेनिंग ऑफ, आपकी बुक में जो वर्ड्स यूज़ हुआ है अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल. आप इसकी जगह अटेनिंग भी लिख सकते हैं. अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज़ नोन एज दी ऑक्टेट रूल. अटेनिंग मीन्स उसको कंप्लीट करना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हों आउटरमोस्ट में इन केस ऑफ एस सब शेल. और अगर एस सब शेल नहीं है तो ज़्यादा हैं शेल्स और सब शेल्स, तो फिर क्या होगा, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया हुआ है, नेक्स्ट में क्या है, नोबल गैसेस में क्या होता है. एक दफ़ा इसको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि नोबल गैसेस क्यों इनएक्टिव होती है. अभी तो हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस किया है और कैसे होती है, उसके बाद हम बताएंगे नोबल गैसेस जो है आर नॉन रिएक्टिव क्यों होती है. नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में क्या होता है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स. 2 जो है वो हीलियम के गैस में है और जो बाकी हैं उसमें क्या आ जाएगा, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. इनमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट और द वैलेंस शेल. अब क्या होता है, देयर आउटरमोस्ट और द वैलेंस शेल, एक चीज़, वैलेंस शेल आर completely filled. फिर आप क्या बताएंगे, they don't have vacant spaces to accommodate electrons. So they do not gain or lose electrons क्या होता है, नोबल गैसेस उनके आउटर मोस्ट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन केस ऑफ हीलियम, और बाकियों में 8 होते हैं. इनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इनके कोई वैकेंट स्पेस नहीं होती वैलेंस शेल में कि वो अकोमोडेट कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को. और सो दे डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव. ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं और नॉन रिएक्टिव होती हैं. जिस पैराग्राफ में बताया हुआ है ये क्वेश्चन भी है, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है क्वेश्चन यहीं पे एंड हो रहा है, दैट इज़ वाई दे आर नॉन रिएक्टिव. अगर आपको ये पिछले चैप्टर में भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज में डिस्कस किया था. और अगर ये आ जाए कि वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, तो ये पूरा पैराग्राफ जो है आपने उसको लिखना है. मैंने आपको पॉइंट्स से बता दिया, आप इसको इस तरीके से पॉइंट्स में कर लें और उस तरह से लिख लें, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न इट, के पॉइंट्स में आसानी से याद हो जाएगा. थर्ड जो है कि इम्पॉर्टेंस जो है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ noble gas electronic configuration.
नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि तमाम एटम्स जो हैं, ऑल दी एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ all elements in the periodic table में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, दे ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव the electronic configuration of नोबल गैसेस। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करें। और वो कैसे करते हैं और ये सब कुछ कैसे अटेन होगा? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दी एटम्स, दे कंबाइन विद ईच अदर। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या होता है कि दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड। क्या चीज़ बनती है? केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो कैसे अचीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, by giving up their electrons, or by sharing electrons. So atoms जो हैं वो कैसे स्टेबिलिटी हासिल करते हैं? दे गेन स्टेबिलिटी, दे ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव और टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। और किस तरह से करेंगे फिर वो? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स क्या करेंगे? वो कंबाइन करेंगे, उनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर वो कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। सो क्या इंपॉर्टेंस है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि ऑल atoms of all elements they try their best to achieve the electronic configuration of their nearest noble gas. Now in case of helium, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एटम्स जो हैं हीलियम के केस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी जो नोबल गैसेस हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनमें सिर्फ एस सबशेल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं? ये अचीव करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं। हाइड्रोजन जो है बाय हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, आइदर वो गिव अप कर देगा या वो शेयर करेगा, उसको उसके आउटरमोस्ट में 2 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके केस में क्या है कि हाउ डू दे फॉलो ऑक्टेट रूल कि हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेनिंग 8 electrons in the valence shell, ये क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल। अब 3 पॉइंट्स आपकी बुक में, ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इसके बाद 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। एटम्स जो है वो ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करते हैं? फर्स्ट बाय गिविंग अप देयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे एटम्स? या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। कब देंगे? इन केस इफ दे हैव less than 3 electrons in their valence shell. To other atoms, अगर इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो वो क्या ट्राई करेंगे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें और दूसरे एटम्स को दे दें बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। फ्रॉम अदर एटम्स इफ दे हैव मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स
अगर इनके वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो दे प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, अगर 3 से कम हो दे प्रेफर टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 5 से ज़्यादा हो तो वो क्या करते हैं, दे प्रेफर टू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। और थर्ड क्या होगा, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो 3 हमने इसमें पॉइंट्स पढ़े कि हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल है क्या, अटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। क्वेश्चन वैसे भी आता है कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। आपने डेफिनेशन लिखनी है, अटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज नोन एज द ऑक्टेट रूल एंड एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल एज फॉलोज। नंबर 1 बाय गिविंग अप इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। इफ़ दे हैव लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल दे प्रेफर टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, वो कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें और अपना आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल कंप्लीट कर लें। और लूज़ करके क्या करेंगे कि वो किसी और एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। सेकेंड क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर उनके वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या प्रेफर करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लें फ्रॉम अदर एटम्स। और थर्ड क्या होता है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये जो अभी हमने पढ़ लिया इसमें क्या होगा कि अब जो एटम्स जो हैं बाय लूजिंग, बाय गिविंग अप इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दे कंबाइन। अब द मोड ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, मोड ऑफ कॉम्बिनेशन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। Mode of combination to form chemical bond, it depends upon the position of the elements या atoms of the elements in the periodic table। ये जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था periodic table, तो उस वक्त मैंने आपसे डिस्कस की थी ये बात कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आगे आपको अंडरस्टैंडिंग जो है आसान होगी। उसमें हमने हॉरिजॉन्टल रोज पढ़े। मोड ऑफ कॉम्बिनेशन जो है टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये हमें कैसे पता चलता है, इट डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स और द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। जब थर्ड चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि अच्छे तरीके से आपने इसको देखना है कि सब हमने ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़े थे और कहाँ कहाँ पे हैं, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ग्रुप्स। सो जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, टेल्स अस the number of electrons in the valence shell। ग्रुप नंबर इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। सो एलिमेंट्स जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। ग्रुप 2 एलिमेंट्स दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जब हम 3 से लेके ऑनवर्ड्स चलेंगे 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, तो 18 में नोबल गैसेज आ जाती हैं, 13, 14, 15, 16, 17 दे हैव 3, 4, 5, 6 and 7 electrons in their valence shell। So in this way we can come to know that how the combination occur कि किस एलिमेंट में लेस दैन मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और जो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में 3 से कम है वो प्रेफर करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। सो पोजीशन जो है वो डिसाइड करती है कि किस तरह का बॉन्ड जो है वो बनेगा। सो हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा इसको सम अप करते हैं। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। किसका साइन है ये, स्टेबिलिटी का। और इफ दे हैव डोंट हैव द एटम्स, दे डू नॉट हैव 2 or 8 electrons in their valence shell, ये किसका साइन होगा,
दे आर अनस्टेबल, कि वो एटम्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं। सो साइन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इट इज़ अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। और जो अगर 2 और 8 नहीं है तो वो एटम्स क्या होंगे? वो अनस्टेबल होंगे। सो जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं? एटम्स गेन स्टेबिलिटी बाय फॉलोइंग डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, और बाय acquiring the electronic configuration of the noble gases. Why they tend or they want to gain the acquire the electronic configuration of the noble gases? Because noble gases, they are stable, they are inactive, they do not react because their valence shells are completely filled. They have 2 in case of helium, and for the remaining noble gases they have 8 electrons. They do not have vacant spaces, they do not lose or gain electrons, their valence shells are completely filled, so they are inactive, they do not form any type of compounds. ठीक है? So atoms, they try their best to achieve the electronic configuration of the noble gases. वो मैंने लिखा था कौन सी होती है? NS2 and NP6. So they follow octet and duplet rule. और उसमें क्या आ जाएगा कि जो octet rule है वो है attaining 8 electrons in the valence shell, और duplet rule है attaining 2 electrons. And how do atoms follow octet rule? By giving up electrons if they are less than 3, by gaining electrons if they are more than 5, or by sharing electrons. Then how we come to know that atoms lose or gain or they share the electrons? By if we know the position of the elements in the periodic table, और position से हमें क्या पता चलता है कि जो group number होता है that tells us about the number of the electrons in the valence shell. Then we come to know about the mode of the combination, that how atoms of the elements they combine to form different bonds. अब ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ये जो 3 पैराग्राफ हैं आपकी बुक में दिए हुए, पेज नंबर है इसका 59, फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद इसमें आप हेडिंग लगा सकते हैं साइन ऑफ स्टेबिलिटी। उसके बाद नोबल गैसेस आर नॉट, सेकेंड पैराग्राफ पे आप लगा सकते हैं नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, और थर्ड पे आप लगा सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से ये होगा कि आपका जो क्वेश्चन है हेडिंग के साथ उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट पैराग्राफ पे आपने क्या हेडिंग लगानी है? साइन ऑफ स्टेबिलिटी। दूसरे पे आप लगा सकते हैं नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, और थर्ड पे आप लगाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये तीनों पैराग्राफ इसमें आएंगे और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों पैराग्राफ्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन होगा उसमें फर्स्ट पैराग्राफ आएगा। फर्स्ट शॉर्ट क्या होगा? वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। फिर दूसरा आ जाएगा वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, सेकेंड पैराग्राफ आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस, वो थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन, जब आप इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कर लेंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आप तीनों पैराग्राफ अलग लिखेंगे। अगर ये आता है शॉर्ट में वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यू जस्ट हैव टू राइट फर्स्ट पैराग्राफ। इसको अच्छे तरीके से सुने कि जब शॉर्ट में आएगा वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, और अगर लॉन्ग में आएगा तो आप फिर तीनों लिखेंगे और तीनों हेडिंग्स के साथ लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें आप लगाएं कि हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। उसमें ये 3 पॉइंट्स जो हैं आप लिखेंगे, बोर्ड पे भी मैंने लिखे हैं, और यहाँ पे जो आपकी पेज नंबर 59 पे जो 3 पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं ये आएंगे। ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल की डेफिनेशन ये भी शॉर्ट में आती है, ये भी आपने अलग से करना है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6
जो क्वेश्चंस जो हैं ये इतने में जो भी हमने पढ़ा है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये हो गए हैं, और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। What is chemical bond? Chemical bond is defined as the force of attraction which holds the atoms together in a substance। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एटम्स को यूनाइट करके रखती है, जोड़ के रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। शॉर्ट में आएगा तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। और आपकी बुक में और क्या बताया हुआ है कि इन अदर वर्ड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर दैट फोर्स इज़ नोन एज द केमिकल बॉन्ड। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो फोर्स एटम्स को यूनाइट करके रखती है, जॉइन करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब जब एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या फॉलो करते हैं? जो अगला पैराग्राफ है उसमें जो डिस्कस हुई हुई चीज़ कि एटम्स फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल एटम्स क्या फॉलो करते हैं? या तो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं या ऑक्टेट रूल। और एटम्स ट्राई टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैसेस, जो जिस भी पीरियड से बिलोंग करता हुआ एटम होगा वो चाहेगा कि उसके जो एंडिंग में जो नोबल गैस आ रही है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करे, आइदर बाय फॉलोइंग डुप्लेट रूल और बाय फॉलोइंग दी ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल जो है ये किसके लिए आएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसमें एक क्या होता है 1s और इसमें भी 1s, इसमें भी एक ही सब शेल होता है, ओनली 1 सब शेल, और इसमें भी 1 सब शेल होता है, 1s2 एंड 1s1। सो इस केस में क्या होगा? डुप्लेट रूल होगा। और बाकी जो केसेस होंगे उनमें क्या होगा? बाकी में जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं दे ट्राई टू फॉलो दी ऑक्टेट रूल। नाउ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड between ions, जो आयंस के दरमियान बनता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, जो आयंस के दरमियान बनता है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें आयंस होते हैं, और जो आयंस के दरमियान जो फोर्स आयंस को यूनाइट करके रखती है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान होती है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? और आयंस जो है अमूमन कैसे बनते हैं ये भी पहले डिस्कस कर लें। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। आयंस के बाई लूजिंग एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो कैटाइन बन जाएगा, पॉजिटिव आइन, और अगर वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव आइन बन जाएगा, दैट इज़ नोन एज एनाइन। और जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं ये क्या करते हैं? दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये आइंस जो हैं ज्वाइन होकर रहते हैं और क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मोस्टली जो बनते हैं इनमें जो है एटम्स जो होते हैं
मोस्टली क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। एटम्स जो हैं दे ज्वाइन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होंगी, जो शेयरिंग होती है मोस्टली किस में होती है, या तो सिमिलर एटम्स में होती है, सिमिलर एटम्स में, और एटम्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो सिमिलर एटम्स के दरमियान होते हैं शेयरिंग, या फिर एटम्स जो होते हैं अगर डिफरेंट हों तो वो क्या होंगे, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग। अब ये डिटेल्स तो हम आगे पढ़ेंगे। अब केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो एटम्स क्या करते हैं, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, कोई भी बॉन्ड जो है वो बनता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है कि एटम्स जो हैं दे कम क्लोजर टू ईच अदर। atoms come closer to each other. Now when atom come closer to each other, मुझे समझ नहीं आया। When atom come closer to each other, two kinds of forces जो हैं वो ऑपरेटिव हो जाती हैं, ऑपरेटिव फोर्सेस। ऑपरेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, टू काइंड्स की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब केमिकल बॉन्ड, कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एटम्स जो एक दूसरे के करीब आते हैं, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। जब एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो दो फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशनल हो जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। टू फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके दरमियान होगी, इट विल बी इन दी, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा उसके दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होगी। आप अपने जो एक एटम होगा उसके अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी, और जो दूसरा एटम आ रहा होगा उसके एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स, उसके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम के अंदर होंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दी सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। अब क्या होगा कि कौन सी फोर्स डोमिनेट हो जाएगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगी तो बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और जब बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होगी, बॉन्ड बन जाएगा, तो एनर्जी को क्या होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोड। और जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी होती है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोड, कम हो जाएगी, सिस्टम इज डिक्रीज्ड और लोड। और जब बॉन्ड नहीं बनेगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाई और इंक्रीज्ड। सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम यहीं तक करेंगे, जो नेक्स्ट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
लेकिन अभी जो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन शॉर्ट में आएगी तो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन। उसमें ये सारी डिटेल्स नहीं लिखनी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और उसके बाद जो अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछेंगे, लॉन्ग में आएगा तो हमने बताना है, लेकिन ये अमूमन आता नहीं, ये सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है? जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं। जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, ये टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होंगी, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर, और सिमिलर के दरमियान भी होंगी। और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी ये एक दूसरे के जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी होगी और अपने इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी होगी। जौन सी फोर्स डोमिनेट कर जाएगी वो वही होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और एनर्जी जो है सिस्टम की वो कम हो जाएगी, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा और एनर्जी जो है सिस्टम की वो हाई हो जाएगी। इस जितना मैंने आपको पढ़ाया इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से तकरीबन 1.5 पेज है, पेज 59 एंड 60, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि जब हम आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ें और आयनिक बॉन्ड पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाए। और पिछला जो है वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से क्वेश्चन आना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्ड के और बाकी जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियर है। और ये थोड़ा सा पूछा जाता है शॉर्ट में कि ये कौन सी फोर्स डोमिनेट करती है तो बॉन्ड बनता है और कौन सी नहीं करती तो बॉन्ड नहीं होता, और एनर्जी ऑफ द सिस्टम बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है, और अगर बॉन्ड ना बने तो एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये MCQs में भी आता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है टॉपिक वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।